हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड से कितना टाइम बात करना चाहिए। ये सवाल का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा कि सर क्या अप्रोप्रिएट टाइम है कि मैं उससे बात करूँ और मेरा कभी ब्रेकअप ना हो। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले कहूँगा मैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो कितना टाइम बात करना चाहिए अपने पार्टनर से, दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि कौन ज़्यादा इमोशनल है दोनों में, क्योंकि जो ज़्यादा इमोशनल होगा उसकी नीड होगी, इमोशनल नीड होगी कि वो एक्सप्रेस करे। इमोशनल बंदे जो हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। इमोशंस भी, बातें भी, हर तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उनको ज़रा सी सुई भी चुभती है तो वो 2 घंटे बैठ के रोते हैं इमोशनल बंदे। या किसी ने उनको कोई बात बोल दी तो वो सबको बताएंगे कि यार फ़लाँ ने मेरे साथ बुरा किया है। और वो तो उनके अंदर एक नीड होती है शेयर करने की। और अगर आपकी एक्स या आपका एक्स ज़्यादा इमोशनल है तो वो कोशिश करेंगे, वो आपसे ज़्यादा बात करेंगे। अगर आप इमोशनल हैं तो आप भी 2-3 घंटे उनके डेली खा जाएंगे। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी को हुक करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपको चेस करते रहे, तो आप उनको सुने। मैं हमेशा कहता हूँ जितना आप ज़्यादा उनको सुनते हैं, क्योंकि एज अ इंसान हर किसी के अंदर ये अर्ज होती है, चाहत होती है कि वो एक्सप्रेस करे, वो उनको अच्छा लगता है अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस, हर चीज़। तो जब आप किसी को ज़्यादा सुनते हैं तो उनको लत लग जाती है, क्योंकि इस दुनिया में सुनने वालों की बहुत कमी है। अक्सर लोग मुझे कॉल्स करते हैं और मैं समझता हूँ वो शायद मुझे इसलिए कॉल कर रहे हैं कि मुझसे कोई हल चाहते हैं चीज़ का। ठीक है, मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा कर लो वैसा, लेकिन मोस्टली वो हल नहीं चाह रहे होते, वो जस्ट अपनी कहानी सुनाने आते हैं, उनको सुना के अच्छा फील होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों के अंदर ये अर्ज होती है, ये चाहत होती है कि कोई उनको सुनने वाला मिले। तो इसलिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, स्पेशली वुमेंस में थोड़ी ज़्यादा होती है, बातें ज़्यादा करती हैं, तो अगर आप उसको 30 मिनट्स तक सुनते हैं सिर्फ डेली, तो वो हुक हो जाएगी, वो आपसे जुड़ी रहेगी, वो शायद आपसे ब्रेकअप कभी ना करें। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉल के ऊपर 80-20 रूल फॉलो किया करें। परेटो प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसने बिजनेस पढ़ा होगा उसको पता होगा परेटो प्रिंसिपल क्या होता है। खैर, रिलेशनशिप में भी परेटो प्रिंसिपल ये इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है और ये यूज़ हो सकता है 80-20 रूल, यानी कि 20% एफर्ट से जो है 80% नताइज निकलते हैं परेटो प्रिंसिपल के मुताबिक। तो अगर आप 80% उनको सुनते हैं और जस्ट 20% बोलते हैं तो वो काफ़ी होगा आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आप 80% बोलते हैं और 20% सुनते हैं तो उल्टा सीन हो जाएगा। तो वो आपके बारे में ज़्यादा जान लेंगे, आप ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, ज़्यादा जान लेंगे और ज़्यादा जल्दी दिल भर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उनका दिल आपसे ना भरे तो हमेशा 80%, चाहे 1 घंटा, फॉर एग्जांपल 1 घंटा आपने बात की तो 80% उसमें आप उनको सुने, उनकी स्टोरीज, बातें, सब कुछ। मसले का हल मत बताएं, ये भी प्रॉब्लम है। आप लोगों समझते हैं कि मैं इसको हल बताऊं तो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। नहीं, आपको जस्ट सुनना है। लड़कियां एक्सप्रेस करने के लिए कॉल करती हैं तो उनको सुने, 80-20 रूल को फॉलो करें। 30 मिनट्स मैं कहूँगा दिन में बात करना सही है। इससे बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना, 30 to 45 मिनट बस, इससे ज़्यादा कॉल पे बात मत करें अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले। कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो हफ्ते में एक बार बात करते हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग है, और कुछ ऐसे भी हैं जो दिन में 3-3 घंटे भी बात करते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग है। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज अगर निकालना चाहूँ तो मैं कहूँगा 30 to 45 मिनट्स, ताकि दिन के जो भी मसले मसाइल, इमोशनल नीड होती है। आप जॉब करते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाती है या जॉब करती है, वो आपको बताती है कि आज मेरा दिन इतना बुरा गुजरा, ये फीलिंग है इंसान की। तो इसलिए इसको बैलेंस्ड रखें। 30 to 45 मिनट्स ठीक है। मैसेजेस दिन में चलो कर लिया, 2-3 बार पूछ लिया कहाँ हो, क्या कर रही हो, तबीयत ठीक है, ये वो। ज़्यादा मत घुसें हर चीज़। चलो वीकेंड में एक बार हो जाता है कि आपने 3 घंटे की डिबेट कर ली किसी पॉलिटिक्स के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो वो हेल्दी कन्वर्सेशन है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।